दोस्तों मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो है कक्षा 9 का जो है 1.4 क्या है हमारा संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। क्या है? संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ठीक है, हम जो पहले संख्या रेखा के बारे में जान लेते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है। ठीक है, जैसे कोई रेखा है, ठीक है ऐसे कोई एक सीधी रेखा है, ये तीर लगाने का मतलब यह है कि ये संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे संख्या आगे बढ़ती थी वैसे यहाँ पर ये रेखा भी आगे बढ़ेगी, इसका मतलब यह है, और इस दिशा में भी बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये तीर लगाने का मतलब है कि ये रेखा यहाँ पर भी बढ़ेगी। ठीक, अब हम इनमें जो है यहाँ पर हमारी संख्याएं दो होती थी, एक जो है निगेटिव होती थी, एक पॉजिटिव होती थी। ठीक, एक धनात्मक दूसरी ऋणात्मक। तो धनात्मक संख्याओं को कहाँ से निरूपण करते थे? जैसे हमने जो है यहाँ पर कोई बिंदु लिया 0, ठीक, 0 लिया। अब इसके दाहिनी तरफ कौन सी संख्याएं होती हैं? धनात्मक। तो यहाँ पर 1 है, फिर क्या है, ये 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, फिर उसके बाद 5 6 ऐसे ही आती चली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, -1 क्या है, फिर -2, फिर क्या है, -3, फिर -4। ठीक, अब यहाँ पर ये हमने जो है यहाँ पर भी 4 तक लिया, यहाँ पर भी 4 लिया, मतलब यहाँ तक नहीं है, ये संख्याएं आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, 5 6 7 8 यहाँ पर माइनस। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बढ़ सकती हैं। अब क्या है कि हमारा संख्याओं को निरूपण करना है। ठीक, संख्याओं का निरूपण करना है। अब जैसे क्या है कि कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जो है 1.5। क्या संख्या लेते हैं? संख्या है बराबर 1.5 है। ठीक, 1.5 है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि संख्याओं का बिंदु क्या क्या है, यहाँ पर 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक, अब यहाँ पर 1.5 तो कहीं पर नहीं है ना, नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, 0.5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 0.5, फिर उसके बाद 6 आएगा, 0.6 0.7 0.8 0.9, फिर उसके बाद कितना आएगा, 10 आएगा, 10 यहाँ पर 1.0। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, ये 1 आया। अब जैसे 1.1 यहाँ पर होगा, फिर 1.2 यहाँ पर होगा, 1.3 यहाँ पर होगा, ठीक, फिर 1.4 यहाँ पर होगा, फिर 1.5 यहाँ पर होगा। फिर अब यही हमारा क्या होगा, 1.5 तो हमारा मिला कि नहीं मिला, 1.5 मिला। अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, 1.6, फिर यहाँ पर कितना होगा, 1.7, यहाँ पर दशमलव होगा, 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक, उसी प्रकार से यदि हम 1 यहाँ पर कितने को निरूपित किए, 1.5 1.6 को, ठीक, 6 का जो है निरूपण हो गया। ठीक, अब जैसे हम लेते हैं माइनस का 1.5। ठीक है, माइनस का दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ले लेते हैं, -2.5 ले लेते हैं। ठीक है, 2.5 माइनस का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो है 2 है, ठीक है, माइनस का 2.5 है। अब हमको तो पहले 2 तो जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आए, 1 आए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 1 है। अब यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ये जो है 2 है। ठीक, अब यहाँ पर कितना होगा, -2.1 होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ पर कितना होगा, -2.2 होगा। ठीक, फिर ऐसे 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5। अब यही तो हमारा है, यही पॉइंट होगा क्या, -2.5। ठीक है, यदि यहाँ पर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास जो है ऐसी फिट होगी। ठीक है, ये फिट होगी आप लोगों के पास, देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये फिट होगी, फिट को देखिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को जो है 0 दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है, 0 दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे ऐसे ये यहाँ पर जो है ये जो है 12 तक गया है। ये आगे भी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, आगे बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पर ये जो है 0 तक है और यहाँ से माइनस भी जाएगी, -1, -2, -3, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है दिख रहा होगा, इसमें जो है आप लोग फिट लेकर बैठिए, उसके बाद इसमें दिखेगा पूरा एकदम अच्छी तरीके से। यदि यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ पर कितना है, 0 है, फिर 0 के बाद कितना है, 1 है ना, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। अब यहाँ पर यदि हम इनके जैसे ही फिट को हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारी कुछ है, ठीक है, ये फिट है, ठीक। अब यहाँ पर हमारा जो है क्या है, जैसे इनको दर्शाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर ऐसे 0 है, ठीक। अब उसके बाद ऐसे होगा 1 2 3 4, फिर ऐसे एक बड़ी पाई होगी, ठीक है, इससे बड़ी पाई होगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ऐसे होगा, इसमें ऐसे ही फिट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर ऐसे बड़ी पाई होगी, फिर 1 2 3 4, अब यहाँ पर हमारा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर फिट को दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा कितना होगा, 0.1, ठीक, ये कितना होगा, दूसरा वाला 0.2, फिर ये तीसरा होगा 0.3, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम फिट की सहायता से इनका जो है निरूपण करना चाहें, ठीक है, तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर संख्या रेखा है, हमको जो है संख्या रेखा पर निरूपण करना था, तो हमने जो है संख्या रेखा बनाया। अब पॉइंट में है 1.5 है। अब जैसे कोई कह दे कि जो है हमको जो है 2.33 आता चला जा रहा है, 2.33, ठीक है, कितना आता चला जा रहा है कि 2.33, ऐसे ही 3 आता चला जा रहा है, ठीक है। अब हमको जो है इनको तो हम यहाँ पर जूम नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा 2.33 है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ठीक है, 2.1 होगा, फिर 2.2 होगा, फिर 2.3 होगा, ठीक, 2.3 होगा। यदि हम जो है यहाँ 2 और 3 के बीच की यदि हम संख्याएं बनाएं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इनको यदि हम जूम करें, मतलब इनको ऐसा जो है जूम कर दें, तो यहाँ पर कितना होगा, ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हम जो है इतने बड़ी रेखा को इतनी बड़ी में फैला दिया। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2.5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब फिर 1 2 3 4 होंगे कि नहीं होंगे, ये कितना होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, फिर 2.4 होगा ना। अब यहाँ पर ये कितना होगा, 1.11 था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना हो सकता है, ये 2.12 हो सकता कि नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2.13 हो सकता है ना। उसी प्रकार से यदि हम 2.33 को दर्शाएं, ठीक है, 2.33, तो यहाँ पर जो है 2.22 हमारे यहाँ पर 2.3 यहाँ पर है, तब इसके ही ठीक यहीं पर होगा, कितना होगा, 2.33 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये 3 ऐसे बढ़ता चला है, तो हमारी संख्या रेखा पर निरूपण कितना कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। अब भाई इनको देखो, 2 और 3 है ना, यहाँ पर 2 और 3 है, इनको जो हमने इतनी बड़ी संख्या में निरूपण कर दिया, इतनी बड़ी जो है रेखा कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है, जो यहाँ पर हमको ये छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु रूप का दिखाई दे रहा होगा इतना, इनको जो हमने जूम किया है यहाँ पर, ये इतने बड़े में किया है। अब यहाँ पर हमारी संख्या तो होगी ना। अब भाई 2 और 3 के बीच की कितनी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। हम उनका जो है यदि निरूपण भी करना चाहें ढेर सारा, तो निरूपण नहीं कर सकते, बस हमको जितना दिया गया है उतना जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 2.1 है। अब 2.33 का निरूपण करना है, हम जो है ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली में देखते हैं कि हमारा जो प्रश्नावली में क्या है, ठीक है, प्रश्नावली में देखते हैं क्या है। हमारा प्रश्नावली 1.4 है, उसमें है कि
उसमें है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 कितना है 3.765 इनका जो है निरूपण करना है 3.765 उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब होता है वही कि जूम करके फैला करके, ठीक है, संख्या रेखा को जो है मतलब जूम करके जो है वहाँ पर लिखना होगा। ये हमारी संख्या हुई, ठीक है। ये 3.765 ये कितने बीच की संख्या आई है, ये किसके बीच की संख्या है, 2 और 4 के बीच की है कि नहीं, ये संख्या है ना, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना, ये जो है 3 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, 2 ही ले लेते हैं, 2 और यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक, यहाँ पर 3 ले लो, ठीक है, ये 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर कितना होगा 2 3 और 4 ले लिया, अब यहाँ पर कहीं होगा 3.5 होगा, 3.5 होगा, ठीक है। हमको यहाँ पर 3.7 तक जाना है, 3.5 फिर 1 2 3 4, ठीक है, ठीक, 5 अंक हमारा हुआ। अब 3.6 यहाँ पर है, 3.7 यहाँ पर है, 3.7 यहाँ पर है, कितना है 3.7 हमारा तो मिल गया। अब हमको 6 5 1 तक जाना है, ठीक। अब 3.8 यहाँ पर है, 3.8 यहाँ पर है ना, 3.8 यहाँ पर है, 3.8। अब हमको जो है 3.7 6 5 1 करना है। अब इनके बीच की संख्याएं कितनी होगी, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 6 7 फिर 8 फिर 9, तब जाकर के ये 3.8 जो है आई होगी, ठीक है। तो हमारा जो है 3.6, तो हमारा जो है यहाँ पर ये संख्या होगी 3.7651, ठीक है, यहीं पर ये हमारी संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है कि 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 को निरूपण कीजिए, ठीक है। तो हमको जो है ये निरूपण करना है कितने के बीच में, कितने के निरूपण में करना है, कितना निरूपण करना है कि जो है 4.26 इन पे बार लग रहा, मतलब 2.66 रिपीट हो रहे हैं। कितना रिपीट हो रहा है 2.66, ये बार बार आते आते चले जा रहे हैं, ठीक। 4 तो हम यहाँ पर कितना लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक। 4 और 5 के बीच में ये है ना। अब यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4.5 है, ये 4.5 है ना। अब 4.26 को हम पे जाना है, 4.26, यहाँ पर कितना होगा 4.1 होगा, ठीक। अब 4.2 हमारा ये है, 4.2 है ना, ये 4.2 है ये पॉइंट हमारा। अब भाई 4.1 ये है, 4 है, ये 4.1 है, 4.2 है। अब यहाँ पर 4.26 को निरूपण करना है, कितने को निरूपण करना है 2.6 को। अब यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक। तब यही हमारा जो पॉइंट होगा, क्या होगा, यही पॉइंट होगा, ये यहाँ पर यही पॉइंट होगा 4.26, ठीक है, ठीक। ये प्रश्नावली हमारी हुई ख़त्म, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो है आप लोगों को वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं या फिर जो है परिमेयीकरण, ठीक है, क्या परिमेयीकरण बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, जय भवानी।